नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं सचिवालय सहायक, जो आपका 5 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी 150 प्रश्नों का आंसर की। और यह यूट्यूब पे पहला वीडियो है फ्रेंड, जिसमें सभी 150 प्रश्नों का आंसर की एक वीडियो में दिया गया है। मैंने एक एक क्वेश्चन को खोजने में बहुत ही ज़्यादा समय दिया है फ्रेंड, तब जा करके 150 प्रश्न ऑलमोस्ट कवर हो पाए हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश रही थी, मैंने आज पूरा दिन लगा दिया एक एक प्रश्न को ढूंढने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ये वीडियो पसंद आता है, और लाइक करके आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? सारे उत्तर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे आंसर गलत बताए गए थे, तो मैंने ये कोशिश की है कि सभी उत्तर को अच्छे से वेरीफाई करके, तो जो आपको अगर कहीं से अगर आप मिलाए भी हैं तो कहीं से अगर आपका गलत हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है, फैजाबाद 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला खां जो थे वो यहाँ के क्रांति के नेता थे। सबसे पहले हम लोग जीके की बात करेंगे, उसके बाद साइंस की, उसके बाद हम लोग मैथ्स की, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए फ्रेंड, तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड, वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी वो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके साथ ही अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके साथ ही जो अगला प्रश्न है वो है, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? तो ये अमेरिका में आया था। अगला प्रश्न अगर देखा जाए फ्रेंड, तो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? तो ये जुलाई 2006 में ये प्रोजेक्ट आया था फ्रेंड। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखें, इथोपिया की राजधानी कहाँ थी? तो अदीस बाबा इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर देखा जाए फ्रेंड, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यहाँ इसका जो आत्मकथा होगा वो हो जाएगा फतुहत ए फिरोज शाही, इसका आत्मकथा का नाम हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन था, तारीख है फिरोज शाही, तो वो उसका आत्मकथा नहीं था, हालांकि वो उसकी जीवनी लिखी गई थी, लेकिन वो उसका आत्मकथा नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो फतुहत ए फिरोज शाही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो लेट से बनाया गया है, और यूट्यूब पे ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ लेट से आता है तो वो कितना भी अच्छा हो उस पर व्यूज़ बहुत कम आता है। तो आप एक बार शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के। जितने भी स्टूडेंट जो रियल में एक वीडियो से आंसर की मिलाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल साबित होगा और उनको थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है वो टेनिस से संबंधित है फ्रेंड। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, तो वानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता है सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है, दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो पद्म भूषण हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा 351। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन जो अभिलेख था उसका लिपि था हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। इसके साथ ही अगर देखा जाए, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। इसका आपका हो जाएगा Na2CO3। अगला हो जाएगा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का आपका संस्थापक हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा बहलोल लोदी। इसके साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम है, जिसमें अंगूठा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बल की दिशा। बल की दिशा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीव किसकी राजधानी है? तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये राजधानी हो जाएगा यूक्रेन की। इस वीडियो से आप लोग मिला करके बताइएगा कि आपका कितना गलत हो रहा है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, और कौन से क्वेश्चन में आपने गलत कर दिया आसान क्वेश्चन में। उसके साथ ही देखा जाए, तो मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट किसका है? तो ये हो जाएगा नासा का प्रोजेक्ट है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो बंगाली भाषा की जो लिपि है फ्रेंड वो नागरी लिपि है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रह्म लिपि भी लगाएंगे, लेकिन ब्रह्म लिपि से एक लिपि निकल कर के आई थी
पूर्व नागरी लिपि, उसके बाद ही ये नागरी लिपि यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म लिपि मेरे अनुसार से यहाँ पे सही उत्तर नहीं होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि नागरी से सारी लिपियाँ निकल के आई है, उसके बाद यहाँ पे जब आपका ब्रह्म लिपि से सारी लिपियाँ निकल के आई है और यहाँ पे अगर नागरी लिपि दिया हुआ है तो इसका नागरी लिपि ही आंसर होना चाहिए और पूरा आंसर होगा पूर्व नागरी लिपि। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता हो जाएगा वो घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे धातुओं से हम अधातु की ओर जाते हैं विद्युत धनात्मकता घटता है और विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ते जाता है फ्रेंड। अगला अगर देखा जाए तो निचली बर्मा को किसके काल में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको मिला लिया गया था। अगला एक प्रश्न है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक यौगिक दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं BaCl2 Na2SO4, उसके बाद ये बनाता है BaSO4 2NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए B है वो जा करके इसके कंपाउंड के साथ जुड़ गया और ये इस कंपाउंड के साथ जुड़ गया, यानी कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को विस्थापित कर देता है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1905 का ये आंदोलन था जब गांधी जी अफ्रीका में थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा वो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड वो DY चंद्रचूड़ आपके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और ये कैमे न्यायाधीश है तो ये 50वें न्यायाधीश हो जाएंगे। इसके साथ ही है राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? तो देखिए दो तरह से होता है। पहला तो एक महाभियोग लगाने के लिए 2/3 से आपको पारित करवाना पड़ेगा, लेकिन जो उसका आरोप पत्र होता है उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद ही आप उसको सदन में पेश कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 सदस्यों का आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके साथ ही अगर अगला देखा जाए तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति अगर दोनों उपस्थित हो तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है फ्रेंड तो उपसभापति के जो पैनल के सदस्य होते हैं उसको नियुक्त किया जाता है। आपको पता होगा अभी PT उषा को राज्यसभा के उपसभापति पैनल में चुना गया है। तो अगर बाय मिस्टेक अगर उपसभापति भी नहीं रहते हैं तो PT उषा इस राज्यसभा का नेतृत्व कर सकती है। अगला होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी। इसके साथ ही अगर देखा जाए बुद्ध साहित्य की भाषा क्या है? तो बुद्ध साहित्य की जो भाषा है फ्रेंड वो आपकी भाषा हो जाएगी पाली। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो बल्लभ पंत एक संस्थान है राजस्थान में, वहीं पे शांति की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की गई है। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पे ये सही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर देखा फ्रेंड तो एक क्वेश्चन था समूह 13 का कोई तत्व है वो किस प्रकार से ऑक्साइड बनाएगा? तो समूह 13 का जो तत्व है फ्रेंड उसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। तो ये बना लेगा Mg2O3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो लोगंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। बहुत सारे लोग इसका बांग्लादेश भी उत्तर लगा रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो जाना चाहिए फ्रेंड वो इंडोनेशिया की तरफ जाना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अनुसार आप जा सकते हैं न्यायालय को, उसको रोक सकता है? तो ये अनुच्छेद 359 के तहत, और ये आपातकाल का वर्णन है 352 से लेकर के 360 तक, और उसी में अनुच्छेद 359 है जिसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से है, तो जाहिर सी बात है पंचायती राज व्यवस्था से था, लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया था फ्रेंड कि किस व्यवस्था से। ये पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें एक था कि विधानसभा है जो कानून बना सकती है कि नहीं वित्त के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि न्यायालय इस चुनाव आयोग इस चुनाव को देखेगा या नहीं देखेगा। तो यहाँ पे जो मेरे अनुसार से सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा है वो राज्य के लिए वित्त के लिए किसी प्रकार से नियम नहीं बनाएगा। तो ये आपका यहाँ पे उत्तर होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और दोपार बिल कहाँ स्थित है? तो ये एक रामसर स्थल है, और यह जो आपका स्थल है फ्रेंड वो असम में स्थित है। अमोनिया की कमी से
सॉरी, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया यहाँ पे है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आयरन से अगर आप मिलान करते तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने आयरन को एनीमिया से मिलाया होगा तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए एक मिलान करने का क्वेश्चन था जिसमें कान्हा को आपको मंडला के साथ, इंदिरा गांधी को देतेवाड़ा के साथ और बांधवगढ़ को काटनी उमरिया के साथ आपका मिलान करना था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम में क्या शामिल नहीं थी गया था? भारत शासन अधिनियम सन 1935 यहाँ पे लिखना छूट गया है। तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 में क्या शामिल किया गया था? तो संघीय व्यवस्था बिल्कुल सही बात है, द्विसदनीय विधानमंडल बिल्कुल सही बात है, प्रांतों में द्वैध शासन, ये तीनों को सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया था। उसके साथ ही अगर देखा जाए फ्रेंड तो पार्थिव ग्रह कौन है? पार्थिव ग्रह का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 4 ऐसे ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह हैं, जो सबसे सूर्य के स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह आ जाते हैं। बाहरी जो बाकी जो ग्रह हैं वो बृह ग्रह हैं, यानी कि बाहरी ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका मंगल, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट सन 1928 की क्या मांग थी? तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें जो मांगा गया था डोमिनियन स्टेट और प्रादेशिक स्वच्छता, इसके साथ ही जहाँ तक मुझे लगता है, एक बार आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था नहीं, ये आप लोग थोड़ा सा इसमें वेरीफाई कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आयोडीन और NaOH को गर्म करके कौन सा यौगिक बनाया जाता है? तो C2H5OH ये आपका यौगिक बनाया जा सकता है। तो ये आपके ऑप्शन में था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा फ्रेंड कि इससे जो एग्ज़ाम था इसका पेपर का लेवल कैसे था? पिछले बार से ये जो पेपर आया था वो आसान था, ये टफ था? तो ये भी आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। आयकर की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इस बार का आपके बजट में पता होगा आयकर का जो सीमा था पहले वो छूट 0% टैक्स जो था वो 5 लाख पे लगता था, लेकिन इस पर 7 लाख के आमदनी पर आयकर की सीमा पे 0% टैक्स की बात की गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो 7 लाख हो जाएगा। बहिर्वेदीय अग्नेय चट्टान कौन है? तो बहिर्वेदीय अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आपके बेसाल्ट चट्टान आते हैं। एक लिंथोथाइट ऐसे करके था तो वो अंतर रहने वाला चट्टान है। यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे यहाँ पे आपका भारत हो जाएगा। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो लड़कियों की शिक्षा और कल्याण से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। तो यहाँ पे सही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक से केवल और केवल सूचकांक से एक ही प्रश्न था जिसमें यह पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था फ्रेंड, 132वां मानव विकास सूचकांक प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाल में इसके प्रकाशन को बैन कर दिया गया, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चंदन के लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में चंदन के लकड़ी आपको पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा पुष्पा मूवीज़ में, तो तमिलनाडु और कर्नाटक की ही वो बात की गई है। आरबीआई ने अंधे लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका मनी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो हिम तेंदुआ जो आपका संरक्षण केंद्र है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस कोशिकाएं जो होती हैं वो दूध से दही बनाने में सहायक होती है। एक ऑप्शन में था लैक्टोकाइनिन, तो वो गलत हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उसमें निगेटिव हो जाता है। इस जो पेपर का जो सबसे मेन चीज़ है वो निगेटिव से बचना है। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, रिजल्ट उसी का होगा फ्रेंड जो निगेटिव से अपने आप को बचा लेंगे। सुजीत जहाज है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये गोवा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका गोवा सही हो जाएगा। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है और इसे राय बहादुर के भी वो सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा भिखारी ठाकुर को यहाँ पे किया गया था। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान था? तो यहाँ पे 7वां स्थान यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे पहले इसका 8वां स्थान था, लेकिन इसने अपना 7वां स्थान, एक स्थान की बढ़ोतरी करते हुए 7वां स्थान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर 7वां स्थान हो जाएगा। उसके साथ ही अगला प्रश्न है हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधे उत्पादक हैं, उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है कि अपघटक हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर अगला प्रश्न देखा जाए फ्रेंड
तो किसके प्रति व्यक्ति आय किस देश का, भारत के किस पड़ोसी देशों में निम्न में से किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड वो मालदीव का है। बहुत सारे लोगों ने मॉरिशस लगाया होगा, तो मॉरिशस से यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस की अगर डॉलर देखें तो 9,000 के अप्रॉक्स है। अगर यहाँ पे मालदीव के देखें तो करीब 13,000 के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पे मालदीव आपका सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस आपका कन्फर्म है कि गलत आपका उत्तर होगा फ्रेंड। मानव भूगोल के पिता कौन है? तो डी ला वलाच यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में शायद कुछ दिए ऑप्शन दिए हुए थे, कुछ मुस्लिम दिया हुआ था, तो आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा कि विडाल डी वलाच जो थे वो ऑप्शन में थे या नहीं थे। अगर ये होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, नहीं तो इसमें कुछ मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ मुस्लिम नाम दिए हुए थे, तो उसमें से आप लोग थोड़ा सा इसको कन्फर्म कीजिएगा। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अशोक के समय चीन के शासक कौन था? तो अशोक के समय ये नहीं क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ था कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से प्रचार किया था चीन में, तो वहाँ का शासक कौन था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चीन में हांग वंश का शासक था, हांग वंश का शासक था चीन में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा वो दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या हो जाएगी? तो बहुत सारे लोगों ने पाली लगा दिया होगा, लेकिन बुद्ध चरित्र की जो भाषा है फ्रेंड वो संस्कृत हो जाएगी। यहाँ पे आपका संस्कृत सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा आया है? तो BF7, ये बहुत चर्चित भी रहा था। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो BF7 हो जाएगा। इसके साथ ही एक प्रश्न समसूत्री विभाजन से था, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से ऐसे करके कुछ प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा और ये क्या प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा जो था फ्रेंड वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका संबंध पूछा गया था। तो देखिए फ़ारेनहाइट बराबर होता है सेल्सियस गुने 4/9 + 32, शायद यही ऑप्शन में था और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्राकृतिक भाषा किससे निकली है? तो प्राकृतिक भाषा जो निकली है वो अर्धमगधी भाषा से यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद अगला है बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? तो बांग्ला भाषा की लिपि बहुत सारे लोग होंगे वो दूसरा लगा रहे होंगे, लेकिन बांग्ला भाषा की जो लिपि है वो नागरी लिपि है फ्रेंड। तो यहाँ पे नागरी लिपि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के जो उत्तरी भाग है उसको कोकण नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग को आपको मलबार नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण को सहाद्री भाग के नाम से जाना जाता है। तो कुल हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रश्नों को देख लिया है जितने जीके और जीएस से पूछे गए थे। एक दो प्रश्न हो सकता है छूट गए हों, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 70 प्रश्नों को कवर किया और इतना ही लगभग एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग एक बार मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो चलिए हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पूछा गया है 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 980 है, तो ये संख्याएँ कौन सी है? 16, 18, 20। अगर आप इसका जोड़ करेंगे तो आपका कुल जो जोड़ आ जाएगा वो 980 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 18 का 324 और 16 का हो जाएगा वो 256 हो जाएगा। कुल टोटल जोड़ करने पे आपका 980 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो 18, 16 और 20 हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप कृपया वीडियो के रेजोल्यूशन को बढ़ा लें, इससे आपको साफ सुनाई देगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक प्रश्न को पढ़ के आपको सुनाने का। उसके साथ ही यदि 6 अंकों की संख्या 25, 46 और BC है तो 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है, तो B + C का योग क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और आपके पास B और C है। तो अगर आप B को 0 और C को अगर आप 1 रख देते हैं तो दोनों का योग हो जाता है, वो आखिर में निकल कर आपका 1 आ जाता है। तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या थी वो 25,000 थी। उसके बाद 3 वर्ष में पहला वर्ष 4% की दर से, दूसरा वर्ष 3% की दर से और अगला जो वर्ष है वो 6% की दर से बढ़ती है। तो कुल नई जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 28, 38, 68, यानी 28,3868 इसकी नई जनसंख्या हो जाएगी फ्रेंड। इसमें आपको बनाना कैसा था एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 25,000 करना था। 25,000 के बाद आपको 104/100 करना था, 103/100 करना था और 106/100 करना था। इसके बाद आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही अगले प्रश्न को देखिए। 2 संख्याओं में 2 अंकों की एक संख्या है, अगर उस संख्या को पलट दिया जाए
तो पहले 7 था, अब वो 4 हो जा रहा है, यानी कि पहले वो संख्या 4 था, अब वो 7 था, अब वो 4 हो जा रहा है, और दोनों के बीच में अंतर 3 है, तो 63 हो जाएगा। 63 को अगर आप पलटेंगे तो 36 हो जाएगा। 63 अगर आप देखेंगे तो 7:4 के अप्रॉक्स में 63 और 36, तो यहाँ पे आपका 63 सही उत्तर हो जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश है वीडियो को शॉर्ट टर्म में और ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको सोल्व करवाने का। यहाँ पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ 63। अगर इसका मूलधन पूछेगा फ्रेंड, तो मूलधन आपका यहाँ पे 700 हो जाएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 3 वस्तुओं के खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है, तो आप समझ लीजिए 5 वस्तुओं को 5 रुपये में, और यहाँ पे 2 वस्तुएं खरीद दी जा रही, तो यहाँ पे 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा। छूट का प्रतिशत 40 हो जाएगा। एक शहर में 10,000 जनसंख्या है, अगर 10% के दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 के बाद हो जाएगा 12,000 1,000 के अप्रॉक्स ये हो जाएगी। 1 लाख है तो यहाँ पे हो जाएगा 1,21,000 हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में छात्र और छात्रा का जो अनुपात है 1:6 है, तो कौन सी संभावित संख्या हो सकती है? तो एक छात्रा और एक छात्र 6 छात्रा, तो दोनों का अगर देखेंगे तो 7, तो 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होगी, तो यहाँ पे 63 आपका ऑप्शन में था और 63 आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके अंतर है 55 है तथा प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से 3:8 में हो जाएगी, तो 53 और 88 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक सोल्व करने वाला था, तो यहाँ पे 26.1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन है वो 50,000 रुपया है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं 200 रुपया अधिक कमाती है, तो एक महिला का वेतन कितना हो जाएगा? तो महिला का वेतन यहाँ पे 4300 हो जाएगा, पुरुष का वेतन आपका 4100 हो जाएगा। तो महिला का वेतन पूछा है तो यहाँ पे आपको 4300 सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे एक सरलीकरण का है, तो यहाँ पे 2x के पावर 1/2 इंटू x 3 गुने x के पावर -1 है और x बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर निकल कर आता है फ्रेंड, वो निकल कर आपका आता है 4। इसका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? आपका 4 निकल कर इसका सही उत्तर आ जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट में इसको सोल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 4, यानी कि हो जाएगा 3/4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फ्रेंड। सॉरी, इसका आप लोग एक बार सुधार कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो कुल आभास संख्या के बारे में पूछा गया था, गुणनखंड के बारे में, तो इसका 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ था कि ए एक काम को 1/5 भाग को 4 दिनों में, बी इस काम के 1/7 भाग को 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 121 रुपये काम करते हैं और 121 रुपया कमाते हैं, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो एक का हिस्सा यहाँ पे 77 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे 5 संतरा और 3 में खरीदता है और 5 में 5 के बेचता है, तो 50 रुपये के लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचना होगा? तो 50 संतरा बेचना होगा। उसके साथ ही अगला जो प्रश्न है जिसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 41.2/5 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे प्रश्न लग रहा है। अगर किसी ने बनाया है तो इस प्रश्न का ज़रूर से ज़रूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बनाइएगा तो 22 कुछ करके आता है, जो ऑप्शन में मेरे अनुसार से नहीं था। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के, या अगर आपने किसी ने बनाया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर दीजिएगा। तो अगला हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग में है फ्रेंड, इनमें कौन अलग है? क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। तो इसमें अगर आप सभी खेल को देखेंगे तो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस सभी बाहर जगह खेला जाता है, लेकिन टेबल टेनिस को आप लोग घर के अंदर ही खेलते हैं, तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। कौन अलग है? माता, पिता, चाचा, चचेरा, भाई। तो यहाँ पे माता अलग हो जाएगा, सभी पुरुष है। माता एक क्या है? तो ये महिला है, तो यहाँ पे आपका माता सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अलग है? रुई, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि सभी आप देख रहे हैं तो जैव घटक है, जबकि प्लास्टिक है वो अजैव घटक है, यानी कि ये मानव निर्मित हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कौन अलग है? पानीपत, हल्दी घाटी, सोमनाथ या घाघरा। तो अगर आप देखेंगे तो पानीपत भी एक युद्ध स्थल है, दूसरा अगर देखा जाए तो हल्दी घाटी भी एक युद्ध स्थल है, तीसरा अगर आप देखें तो घाघरा भी एक युद्ध स्थल है, लेकिन सोमनाथ यहाँ पे युद्ध स्थल नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड, यहाँ पे कहीं भी पानीपत के साथ युद्ध नहीं लगाया हुआ है।
ना ही आपको घाटी के साथ ये लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पानीपत एक स्थल हो जाएगा, हल्दी घाटी एक स्थल हो जाएगा और एक सोमनाथ भी स्थल हो जाएगा, लेकिन घाघरा यहाँ पे एक नदी है। तो मेरे अनुसार से थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है सोमनाथ पे भी, क्योंकि आयोग है वो आंसर कुछ भी दे सकता है। तो सोमनाथ और घाघरा दोनों अपने अपने अनुसार से सही हैं। अगला हो जाएगा निम्न में कौन अलग है। तो यहाँ पे सभी संख्याएं स्क्वायर के रूप में थी और 72 जो था वो स्क्वायर के रूप में नहीं था, एक सीरीज का क्वेश्चन था, तो जिसमें आपका 72 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है वो वर्गों की संख्या है। तो 4 यहाँ पे ऊपर से वर्ग दिए हुए थे और 4 है वो दाएं से वर्ग दिए हुए थे। तो इसमें अगर आप करेंगे तो 30 इसका सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे 30 आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से 3 त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और ये 3, 3 3 12 और 12 और 2 14 त्रिभुज यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रश्न था जिसमें समानांतर चतुर्भुज की संख्या को गिनना था। तो समानांतर चतुर्भुज की संख्या को मेरे अनुसार से इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया, जिसके कारण मैं इसको क्लियरफाई नहीं कर पाया हूँ। अगला एक प्रश्न था फ्रेंड जिसमें एक प्याला का, कप के जो प्याला थी होते हैं, कप होता है, उसका ऊपर दर्पण लगा हुआ था और इसका प्रतिबिंब पूछ रहा था। बहुत सारे लोग नीचे समझ के भी दे दिए होंगे, लेकिन ये दर्पण जो था वो ऊपर था। तो यहाँ पे जो इसका सही प्रतिबिंब हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, आपका सही ऐसे वाला प्रतिबिंब हो जाएगा। उसके साथ ही एक लेटर लिखा हुआ था जिसके लास्ट में यूएस लिखा हुआ था, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा वो एस पे सिर्फ चेंजिंग था। तो एस वाला अगर वो ध्यान देते हैं तो एस आपका कुछ इस प्रकार से इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड जिसमें रविता और कविता और सविता नाम डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन पूछ रहा था वो किस डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये पूर्व डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका इसी प्रकार से फिगर भी बनता है। तो इसका पूर्व डायरेक्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया था जिसका संबंध में हो जाता है बहन, यहाँ पे एक में बहन आंसर हो जाता है फ्रेंड। उसके साथ ही एक युद्ध स्थल वाला, जैसा कि मैंने बात कर ही लिया था कि इसका आपका सोमनाथ और घाघरा दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। एक जो था प्रश्न फ्रेंड वो डायरेक्शन से था, उसमें दिया हुआ था कि 40 इधर चल जाता है, उसके बाद 20 है जो दाएं चलता है, फिर दाएं चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो दोनों के बीच की दूरी हो जाती है वो हो जाती है 10 मीटर। तो कुल प्रश्न मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जितने संभव हो सकते थे, जितने प्रश्न ऑलमोस्ट संभव हो सकते थे, मैंने वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में कवर कर लिया। आपको यहाँ पे कुछ ही ऐसे प्रश्न मिले होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो रीजनिंग या मैथ्स के थे जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल था। तो वैसे प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए, तो मैंने कोशिश किया फ्रेंड सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देने का और सटीक उत्तर देने का मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, निश्चित तौर पे मैं उस उत्तर को फिर से चेक करूंगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन का मेहनत आपको मैंने 25 से 26 मिनट में दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।